और इस वक्त हम लखनऊ वेस्ट में मौजूद हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। कांग्रेस ने एक मुस्लिम फेस को सामने किया है। जाहिर है दिलचस्प मुकाबला है। इस वक्त लखनऊ वेस्ट की सीट पर हम पहुँचे हैं और जाहिर है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। क्या हिजाब या फिर जो ये कहा जा सकता है शमशान कब्रस्तान की जो बातचीत हो रही है वो इस बार जो है चुनाव में मुद्दा बन पाएगी या फिर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इलाके के मुद्दे हैं वो हावी होंगे। तो कुछ स्थानीय लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मसूद अली। मसूद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपके मुद्दे क्या हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं या फिर जिस तरह से बातें। हमारे तो मुद्दे अलग हैं, सेपरेट हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो हम बताना चाहते हैं कि जनता इस वक्त जो त्रस्त है, परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सबसे मेन चीज़ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। फिर महंगाई है। महंगाई में देखिए, अभी आपने इंटरव्यू ले रहे थे तो उसके गैस सिलेंडर के बारे में बताया जा रहा था कि गैस सिलेंडर दे करके और उसके बाद उसके दाम इतने बढ़ा दिए, 10 सिलेंडर दिए और 100 के दाम बढ़ा दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शुरू से चली आ रही हैं, नोटबंदी से चली आ रही हैं। हमने आपको बताया जीडीपी की क्या पोजीशन है इस वक्त यहाँ इंडिया की। हालांकि और भी मुल्कों में जो है वो इन्फ्लेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ की क्या पोजीशन। यहाँ 500 का नोट और 2000 का नोट पता ही नहीं चलता है किस वक्त हाथ में आया और किस वक्त चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, डेवलपमेंट के नाम पे कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो फार एज लखनऊ इज़ कंसर्न कोई डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं। जो डेवलपमेंट, सुन लीजिए, जो डेवलपमेंट अखिलेश और मायावती कर गई थी उसके आगे और कोई डेवलपमेंट नहीं। उसका फीता काटा, उसका रिबन, भाई रिबन तो काटा उन लोगों ने। बाकी जो है वो डेवलपमेंट जो किया है वो अखिलेश ने और मायावती ने किया है। आज जो मेट्रो चल रही है उसके देने वाले जो हैं अखिलेश ही तो हैं, अखिलेश ने किया है। तो हम लोगों के लिए देखिए, सरकार कोई भी आए, आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अब अगर यही नहीं मिल रहा है, आप तो यहाँ खड़े हैं, अभी आप वहाँ जाएं तो देखिएगा नाली जो है आदमी फान करके जाता है। ये पोजीशन है। क्या वजह है कि रोटी कपड़ा और मकान की बात नहीं हो रही है इन चुनाव में? उससे सबसे अहम बात तो उन लोगों ने जो अनाज वाली प्रक्रिया अपनाई है वो बहुत अहम रख दी है। उसको बराबर लोगों में इतर बितर कर दे रहे हैं और प्लस उसका बेनिफिट ये नहीं देख रहे हैं कि जो सिलेंडर हम 350 रुपये का लेते थे, आज उसी सिलेंडर के दाम उन लोग हमसे कितने ले रहे हैं, 900 रुपये। ये पैसा आखिर इधर से लेके उधर बढ़ाया। पेट्रोल के जो हम 60-70 रुपये में था, आज उसके रेट कहाँ पहुँचा दिए इन लोगों ने, 100 के पार कर दिए हैं लमसम। और उसके बाद देखा जाए तो हर चीज़ पे ये इधर से ना उधर से प्रक्रिया बढ़ा के फिर हम जनता में वही चीज़ को वो कर रहे हैं। लेकिन उसके नाम पे चलिए ये भी सही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को चाहिए काम। जो काम हम लोगों को, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। आपको लगता है सरकार काम नहीं कर रही? काम हमारे काम कर रही होती तो हम बेरोजगार का है। योगी जी कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। योगी जी तो कहते रहेंगे, योगी जी हमेशा कहते रहेंगे काम कर रहे हैं। 5 साल में ये काम ही तो दिखा रहे हैं। इन्होंने अपना कौन सा काम बताया है? कोई अपना एक काम तो गिना दे। खाली एक मसला उन्होंने लिया था मंदिर वाला, मंदिर वाले ही मसले पे चल रहे हैं। हम मंदिर वाले मसले पे चलिए, वो भी कोर्ट का फैसला था, वो हम मान रहे हैं, ठीक है, उससे हमें कोई भी वो नहीं है। कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरी। 4.5 लाख नौकरी कहाँ है? जो अभी बीच में बोर्ड परीक्षाएं भी जो हुई थी वो भी निरस्त हो गई, पेपर वो हो गया था, तो उस चक्कर से सब खत्म कर दिया। कुल मिला के अब आचार संहिता लगी, फिर उसके बाद में अब फिर इलेक्शन की बारी आ गई। अगर यही सब चीज़ें निकालनी थी तो 4 साल के प्रक्रिया में ही निकालते ना ये। अब ये एंड टाइम पे निकाल के फिर उसके बाद में अब इसको फिर अगले बार के लिए बढ़ा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, सरकार बदलाव चाहते हैं। कुल मिला के सरकार, आप चाहते हैं बदलाव हो, आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि सरकार का बदलाव हो और इंशाल्लाह बदलाव होगा। यहाँ क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं भाई, बदलाव हो। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, काम धंधा मिल नहीं रहा, परेशानी पर परेशानी हो रही। यहाँ पे ना कभी सीवर लाइन है ना पाइप लाइन है। कितने विधायकों के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे अंडर ही में नहीं है।
बट लेकिन मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे सब पूरे कर दिए। भाई जो किए होंगे तो पूरे करें अच्छा, होंगे। एक मिनट, अगर मोदी जी और योगी जी ने वादे किए थे, मोदी जी ने तो 8 बजे 8:10 पे आकर के ऐलान कर दिया टीवी पे कि नोट की बंदी इसलिए कर रहे हैं कि ब्लैक मनी आ जाए फॉरेन कंट्री में, जो यहाँ के लोगों का ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दिए जाएं। लेकिन इसकी बात कौन कर रहा है? हाँ, इसकी बात कौन कर रहा है? इसकी बात सभी कर रहे हैं, जितने नेता हैं सब करते हैं, लेकिन मसले इतने हो गए हैं कि अब इसकी बात जो है वो उन्होंने 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालना, 1500 रुपए नहीं डाल रहे हैं तो 15 लाख क्या डालेंगे? तो आपको लगता है कि चुनाव में 15 लाख का मुद्दा भी चलेगा? नहीं, चुनाव में वो तो भूल गए 15 लाख। अब चुनाव में ज़्यादातर महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा। तो यही राजनीतिक दल करते हैं ना, उनको पता है कि आप भूल जाएंगे। हाँ, तो राजनीति वो काफ़ी पूरा तो यही है कि एक दिन ये महंगाई भूल जाएंगे, बेरोजगारी भूल जाएंगे। अब सब यहाँ ये क्यों इन्होंने कहा, अब घर बैठे हुए हैं, इनके घर में 10 आदमी हैं, एक आदमी को भी मुलाजिमत नहीं मिल रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसी सरकार से? इसीलिए सरकार बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान चौधरी है। गफरान भाई, आपसे चीज़ों को समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से चूँकि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं ख़ासतौर से इलाके के, जो इस इलाके को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, पानी, बिजली, स्कूल, इस पे बातचीत नहीं हो रही है, और ये कहा जाए गैर ज़रूरी जो मुद्दे होते हैं उस पे बात हो रही है। अब जैसे कि अभी महंगाई, अभी लॉकडाउन की मार, ऊपर से महंगाई, फ्री राशन देने के बाद लॉलीपॉप वाली स्कीम इनकी, सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी, जिससे रोज़ खाना है, अनाज है, ये सब महंगा है। तो अब ये जनता परेशान हो चुकी है बिल्कुल। और बात रही है रोड की, ये देखिए, ये आज 15-20 साल का बना हुआ हमारे क्षेत्र का रोड है। यहाँ सीवर लाइन नहीं, पाइप लाइन नहीं, लाइट है ठीक है, लाइट अच्छी है, मैं नहीं कहता लाइट ख़राब है। उसके बाद भी गरीबों पे टैक्स आ रहे हैं, हाउस टैक्स आ रहा है, जिसके पास हाउस नहीं उसका भी टैक्स आ रहा है, जिसके घर में वाटर टैक्स नहीं, पानी नहीं है, उसके वहाँ भी सब कुछ आ रहा है, सीवर लाइन का, टैक्स का, हर चीज़ का जो है। आप कोरोना की बात कर रहे थे, योगी साहब कह रहे हैं कि कोरोना में हमने घर घर राशन पहुंचा दिया। हमारे ही मोहल्ले में कितने लोग मरे, इन हाथों से हम लोगों ने दफनाया, उनको गुस्ल दिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको इन हाथों ने उठाया है। आप हमारे क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं, जिनके जिनके वहाँ इंतकाल हुए, जो जो लोग मरे हैं, अब मैं उनको आपके वहाँ ले चलूँगा, आपको पूछवाऊँगा कि आप पता करिए। तो पोलिंग बूथ पे जब आप जाएंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं याद रहेंगी, हमको नहीं, पूरे देश की जनता को याद करना चाहिए ये चीज़ को। इसीलिए जो है इस बार जो है भारत की जनता ने अहम कर लिया है, अहद कर लिया है, और ख़ास करके यूपी की, कि फुल बहुमत से जो है इनको हटाना है और जो है अखिलेश जी को लाना है। अखिलेश जी को लाना। सपा सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसको ला रहे हैं? जो भी आए तो देश के ऊपर हम क्या कर सकते हैं भाई, अकेले हम क्या कर सकते हैं, तो देश का काम लेकिन है। मेरा एक वोट भी बहुत कीमती होगा, वो हमारे लिए हितकारी होगा, बहुत सोच समझ के वोट करेंगे, इसलिए हम चाहेंगे सपा सरकार इस बार हर हालत में लाना चाहेंगे। देखिए, लब तो बंद है, ज़बान नहीं बंद है, क्या करें। वैसे हम आपको ये बता रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं हम लोग, कि सरकार बदले और इन परेशानियों से जो हम लोग जूझ रहे हैं इससे ये ख़त्म हो। और बेरोज़गारी, अब इतनी बेरोज़गारी तो नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन जिसके घर में 10 फर्द हैं उनको 2 को तो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें देख लीजिए, जो इतनी 200 रुपये, देखिए हमें याद है कांग्रेस पीरियड में दाल 1 रुपये किलो महंगी हुई थी, और इस वक्त तेल जो है वो 90 रुपये का जो बिकता था वो 200 रुपये का बिक रहा है। कितना हो गया 110 रुपये का। ये सब चीज़ें जो हैं ये इसीलिए। अच्छा, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, हाँ, बताइए। सरकार ने कहा, ख़ासतौर से योगी साहब ये कह रहे हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा और जो है मुसलमानों की शरीयत से नहीं चलेगा। देखिए, मुसलमानों की शरीयत अपनी जगह है और देश का संविधान अपनी जगह है। हम लोग अपनी शरीयत नहीं छोड़ सकते हैं। हम इनको खुश करने के लिए, इस सरकार को या योगी जी को खुश करने के लिए हम अपने अल्लाह को थोड़ी भूल सकते हैं, नौज़ु बिल्लाह। तो जो शरीयत हमारे नबी और अल्लाह ने उतारी है हमारे लिए, उस शरीयत पे तो सबसे पहले टॉप मोस्ट हम उसी पे चलेंगे। समझ रहे हैं? हम इनके संविधान में जो है
वो तो हम दुनियावी है, वो चल रहा है, लेकिन अगर हमारी शरीयत में किसी तरह की तब्दीली चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, तो वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उत्तर प्रदेश खासतौर से लखनऊ में जो वेस्ट विधानसभा लखनऊ की है वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद थे। यहाँ लोगों से हमने बातचीत की है। जाहिर है कि लोगों में शदीद नाराज़गी है, लोगों में गुस्सा है, परिवर्तन चाहते हैं। ये परिवर्तन 10 तारीख को बैलेट बॉक्स जब खुलेंगे और ईवीएम जब खुलेगी उस वक्त जो है ये परिवर्तन दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लोगों में नाराज़गी है, इतना तय है, और परिवर्तन लोग चाहते हैं, ये भी तय है। और ये कहा जा सकता है कि इस परिवर्तन का फ़ायदा किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये समय ही बता पाएगा। कैमरामैन एजाज के साथ अंजरुल बारी, लखनऊ।